हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स की पोएम जो है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। इसके पहले हमने इस पोएम को डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया है, जिसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। उसमें हमने उसकी समरी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट सबको अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम उसी पोएम से आपके लिए एमसीक्यूज लेके आए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द डैफोडिल हैज बीन कंपोज्ड बाय। आपको बताना है, ये आपको पता है किसने कंपोज की है। आंसर क्या होगा? ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है डैफोडिल्स। राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ कंपोज द डैफोडिल्स इन। वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल को कब कंपोज किया है आपको बताना है। ए 1804, बी 1815, सी 1820, डी 1832। तो हमारा राइट आंसर क्या है? उन्होंने कंपोज डेट आपकी पूछी है, कब लिखी है? 1804 इज द राइट आंसर। इन्होंने कंपोज कब की है? 1804 में। राइट आंसर इज 1804। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स फर्स्ट पब्लिश। अब आपको फर्स्ट पब्लिश जो डेट है वो आपको बताना है। फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी पोएम डैफोडिल्स? ओके, ए 1805, बी 1806, सी 1807, डी 1808। तो ये हमारी फर्स्ट पब्लिश हुई है। सी इज द राइट आंसर। 1807 में, 1807 में फर्स्ट पब्लिश हुई है। 1804 में कंपोज की गई है। ओके, तो यह सी इज द करेक्ट आंसर, 1807। चलिए नेक्स्ट। द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स वाज पब्लिश्ड इन। जो इसका रिवाइज्ड वर्जन आया है बतानी है। ए 1805, बी 1810, सी 1815, डी 1820। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ये हमारा इसका रिवाइज्ड वर्जन कब आया है? 1815 में। सी इज द राइट आंसर। 1850 में हमें इसका रिवाइज्ड वर्जन देखने को मिलता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स इज नोन एज। जो वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, किस टाइटल से जानते हैं? इसको हमने अच्छे से डिटेल में आपको बताया है डैफोडिल्स की समरी वाले वीडियो में। तो बताइए इसका क्या होगा, इसका नाम क्यों चेंज किया गया, ये भी बताया है। तो ए आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बी लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, सी द प्रिल्यूड, डी ओड टू अ नाइटिंगेल। तो हमें पता है आपको कि ए इज द करेक्ट आंसर। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, ये इसका ओरिजिनल टाइटल ये है, बाद में इसको डैफोडिल्स किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएम में कितनी लाइन्स की पोएम है ये? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो आप बताइए, अगर आपको पता हो तो डी इज द करेक्ट आंसर। 24 लाइन्स की ये पोएम है आपकी। ओके, तो हमारा यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर, 24। चलिए नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टैंजा आर देयर इन द डैफोडिल्स। कितने स्टैंजा हैं डैफोडिल्स में? आप 24 लाइन्स हो गए, स्टैंजा बताने हैं। ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो हमारा राइट आंसर है सी। 4 स्टैंजा हैं इसमें, 24 लाइन्स हैं। ओके, 4 स्टैंजा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन इज ईच स्टैंजा ऑफ डैफोडिल्स कंसिस्ट ऑफ। हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन्स हैं? ए 7 लाइन्स, बी 6 लाइन्स, सी 5 लाइन्स, डी 4 लाइन्स। तो हर एक स्टैंजा 6 लाइन्स का है, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 6 लाइन है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएम की राइमिंग स्कीम बताना है आपको। ए बी ए, बी सी सी, बी ए बी ए, बी बी, सी ए बी, सी सी बी ए, डी ए बी सी ए बी सी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अगर आपको पता हो तो बताइए। ए इज द करेक्ट आंसर। ए बी ए, बी सी सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ओके, तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ए बी ए, बी सी सी। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स। इसकी मेन थीम क्या है आपको बताना है डैफोडिल्स की। ए नेचर्स ब्यूटी, बी हेट, सी डेथ, डी लव। ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ड्सवर्थ हमारे नेचर के बहुत बड़े लवर थे, तो पुजारी थे वो। ये जो पोएम उनकी है उसकी थीम हमारी नेचर्स ब्यूटी है। तो हमारा यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, नेचर्स ब्यूटी। ओके, चलिए नेक्स्ट। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड में हु इज़ द आई। आई क्या है? यहाँ पर आई नहीं लिखा, यहाँ पे आई होगा। तो यहाँ पर बताना है ये आई कौन है? ए पोएट, बी फ्लावर्स, सी स्टार्स, डी वाटर। तो ये आई किसके लिए यूज़ हुआ है? ये आई जो है
ए इज द करेक्ट आंसर पोइट। ये आई पोइट के लिए यूज किया गया, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ पर आई क्या है, यहाँ पर आई पोइट खुद है। ओके, यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर पोइट। ओके, चलिए द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड इज। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड जो है ये इसमें आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ए मेटाफोर, बी सिमली, सी एलिट्रेशन, डी मेटोनॉमी। तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर पोएट अपने आप को एज अ क्लाउड की उसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिमली यूज किया है। बी इज द राइट आंसर सिमली, यहाँ पर क्लाउड के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर सिमली हो गया। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट फ्लोट्स हाई ओवर द वेल्स एंड हिल्स इन द पोएम द डैफोडिल्स। वेल्स एंड हिल्स के ऊपर जो क्या फ्लोट कर रहा है डैफोडिल्स पोएम में, ए एयर, बी वाटर, सी क्लाउड्स, डी बर्ड्स। तो आपको पता है सी इज द राइट आंसर, क्लाउड्स ओ बादल। ओके, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लाउड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, द पोइट वॉज वॉन्डरिंग। जो पोइट है वो घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ऑन द क्लाउड, इन द सिटी, बिसाइड द सी, बिसाइड द लेक। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बिसाइड द लेक, लेक के किनारे घूम रहे हैं। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, बिसाइड द लेक। ओके, चलिए नेक्स्ट, वेयर डज द पोइट सी द डैफोडिल्स। पोइट जो है डैफोडिल्स को कहाँ पर देखा है पोइट ने, इन अ गार्डन, इन अ फॉरेस्ट, इन अ मेडो, इन अ पार्क। तो हमारा राइट आंसर है सी, इन अ मेडो। उन्होंने कहाँ पर देखा है, इन अ मेडो। ओके, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी डैफोडिल्स डज द पोइट सी। कितने डैफोडिल्स पोइट ने देखे, एक साथ में कितने पोइट ने बता रहे हैं पोएम में कि कितने उन्होंने डैफोडिल्स देखे। ए 10,000, बी 100, सी डजन्स, डी अ फ्यू। तो उन्होंने कहा एट ए ग्लेंस ही सा 10,000। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 10,000 डैफोडिल्स उन्होंने एक साथ में देखे। ओके, तो यहाँ पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, 10,000। चलिए नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू। वर्ड्सवर्थ जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं डैफोडिल को किससे, द स्टार्स इन द मिल्की, द मून, द सन, द वेव्स ऑफ द ओशियन। तो यहाँ पर आपका क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। द स्टार्स इन द मिल्की वे में जो स्टार्स हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं डैफोडिल्स को, इससे आपको स्टार्स इन द मिल्की वे। ओके, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ए हो गया। ओके, द स्टार्स इन द मिल्की वे। ओके, नेक्स्ट, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। जो ये लाइन है, अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, इस लाइन का सिग्निफिकेंस इस फ्रेज का क्या होगा। ए, द पोइट इज ऑलवेज हैप्पी, बी द पोइट इज केयर फ्री इन नेचर्स कंपनी, सी द पोइट इज होमोसेक्सुअल, डी द पोइट इज इंडिफरेंट। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो यार राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, द पोइट इज केयर फ्री इन नेचर्स कंपनी। जब पोइट नेचर्स की कंपनी में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहते हैं, और जब नेचर्स के संपर्क में रहते हैं तो उनको वो बिल्कुल केयर फ्री रहते हैं और वो अपने आप को खुश होने से रोक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर, द पोइट इज केयर फ्री इन नेचर्स कंपनी। चलिए नेक्स्ट, द मूड ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स इज। पोएम का मूड बताना है डैफोडिल्स की जो पोएम है उसका। ए सैडनेस, बी जॉय, सी एंगर, डी फियर। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, जॉय। जॉय जो है इसका आपका मूड बताती है कैसा, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर भरा हुआ। तो ब्यूटी को देखकर, नेचर की ब्यूटी को देखकर पोएट भी बिल्कुल जॉयफुल हो जाते हैं, प्लेजर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, मूड कैसा इसका, जॉयफुल। ओके, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, जॉय। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डैफोडिल्स ऑन द स्पीकर। स्पीकर के ऊपर डैफोडिल्स का क्या इफेक्ट पड़ा है, पोएट के ऊपर जो है डैफोडिल्स का क्या इफेक्ट पड़ा। ए, दे मेक हिम सैड, बी दे मेक हिम एंग्री, सी दे फिल हिम विद जॉय, डी दे मेक हिम फील स्केयर्ड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, दे फिल हिम विद जॉय। जो पोइट को है डैफोडिल्स को देख कर उनको बिल्कुल जॉयफुल, जॉय से भर देते हैं, खुशी से उनका जो हार्ट है डांस डैफोडिल्स के साथ करने लगता है, वो खुशी से भर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, दे विद जॉय। ओके, नेक्स्ट, What is the speaker's emotional state in beginning of the poem? The डैफोडिल्स पोएम में स्टार्टिंग में जब पोएट रहते हैं तो उनकी स्पीकर की इमोशनल स्टेट कैसी रहती है बताना है बिगिनिंग में। ए, हैप्पी, बी, सैड, सी, एंग्री, डी, कंफ्यूज्ड।
तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। वो सैड रहते हैं जब वो डैफोडिल्स के नेचर के संपर्क में आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्लेजर से वो भर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा, चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मीटर ऑफ द पोएम। पोएम का मीटर बताना है आपको द डैफोडिल्स पोएम का। ए आइम्बिक पेंटामीटर, बी आइम्बिक टेट्रामीटर, सी आइम्बिक ट्राईमीटर, डी आइम्बिक हेक्सामीटर। तो हमारा राइट आंसर है, हमने बताया था आपको, बी इज द करेक्ट आंसर। आइम्बिक टेट्रामीटर में ये पोएम लिखी गई है। ओके, नॉट पेंटामीटर, आइम्बिक टेट्रामीटर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। इस जो लाइन है, ये जो लाइन है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है आपको बताना है। ए पर्सोनिफिकेशन, बी सिमली, सी मेटाफोर, डी हाइपरबोली। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। फ्लावर्स जो हैं, डैफोडिल्स जो हैं, वो फ्लटरिंग कर रहे हैं और डांसिंग कर रहे हैं। तो ये किसके ट्रेट्स हो गए, ये ह्यूमन के ट्रेट्स हो गए। तो यहाँ पर फ्लावर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, एज ए ह्यूमन की, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं वैसी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन नेवर एंडिंग लाइन इन द पोएम द डैफोडिल्स मीन्स। जो पोएम में हम पोएट ने यूज़ किया है नेवर एंडिंग लाइन पोएम में डैफोडिल्स में, तो इसका बताना है इस एक्सप्रेशन का मीन्स क्या होगा। अ शॉर्ट लाइन, अ कर्व्ड लाइन, अ कॉन्टिन्यूअस लाइन, डी नो लाइन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। अ कॉन्टिन्यूअस लाइन, नेवर एंडिंग लाइन्स मीन्स कभी भी ख़त्म ना होने वाली लाइन, जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूअसली चलती ही जा रही है, जिसका कभी भी एंड नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पर नेवर एंडिंग लाइन का मीन्स क्या होगा, अ कॉन्टिन्यूअस लाइन। ओके, तो यहाँ पर हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर, अ कॉन्टिन्यूअस लाइन। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो स्पीकर के लिए ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मीन्स क्या है। ए द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन, बी द सैडनेस ऑफ बीइंग अलोन, सी द एंगर ऑफ बीइंग अलोन, डी द फियर ऑफ बीइंग अलोन। तो यहाँ पर स्पीकर का मीन्स क्या है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड से। ओके, तो आपको बताना है ए इज द करेक्ट आंसर, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन। जब वो अकेले में रहेंगे तो वो हैप्पीनेस से भरपूर हो जाएंगे, ये स्पीकर का मीन्स हुआ। यहाँ पर जो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड उन्होंने यूज किया है पोएम में, इसका मीन्स है कि जब वो एकांत में अकेले पेंसिव मूड में रहेंगे, तो डैफोडिल्स को पेंसिव मूड में रहकर पैकेट में याद करेंगे, साइड फिर से दृश्य याद आएगा, उनके हैप्पीनेस का कारण बनेगा, जो कि उनको जॉयफुल और प्लेजर महसूस कराएगा। तो ये एज ए ब्लिस वरदान के रूप में, उनके एकांत में, उनके आशीर्वाद वरदान के रूप में ये आपका डैफोडिल्स आपके लिए उनकी वेल्थ के रूप में आया है। इस तरह पोएम में उन्होंने बताया है कुछ। तो यहाँ पर द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर है यहाँ पर, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन। चलिए नेक्स्ट, द वर्ड ग्ली इन द पोएम द डैफोडिल मीन्स। ग्ली का मीन्स क्या है पोएम डैफोडिल्स में, अ सैडनेस, डलनेस, हैप्पीनेस, एंगर। तो यहाँ पर क्या है, सी इज द राइट आंसर, हैप्पीनेस। पूरी पोएम जो हैप्पीनेस ब्यूटी को बयान कर रही है, तो यहाँ पर ग्ली का मीन्स क्या हो गया, हैप्पीनेस। चलिए नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज इन वैकेंट और द पेंसिव मूड। जो वैकेंट और पेंसिव मूड अभी हमने ऊपर बताया, तो ये क्या है पोएट, इसका मीन्स इन अ क्राउडेड प्लेस, बी इन अ थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव स्टेट, सी इन अ जॉयफुल स्टेट, डी व्हेन द पोएट वांट्स टू स्लीप। तो यहाँ पर इन वैकेंट और पेंसिव मूड का मीन्स क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, इन अ थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव स्टेट। जब वो ऐसे थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव स्टेट में रहेंगे, जब वो डैफोडिल्स को याद करेंगे, तो वो हैप्पीनेस से भर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, इन अ थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव स्टेट, पेंसिव मूड का मीन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज व्हेन द पोएट रिमेंबर्स डैफोडिल्स इन सॉलिट्यूड। जब पोएट याद करते हैं डैफोडिल्स को इन सॉलिट्यूड, एकांत में, तो क्या होता है, ए हिज हार्ट बिकम्स हैवी, बी हिज हार्ट पेन्स, सी हिज हार्ट बिकम्स लाइट, डी हिज हार्ट बिगिंस टू डांस। तो यहाँ पर राइट आंसर डी है, हिज हार्ट बिगिंस टू डांस। जब वो एकांत में बैठ के इन डैफोडिल्स को याद करते हैं, तो उनका हार्ट क्या है, वो जो उनका हार्ट बिगिंस टू डांस, तब वो उनका हार्ट भी डैफोडिल्स जैसे डांस कर रहे हैं वैसे ही डांस करके झूमने लगता है। ओके, प्रसन्नता से भर जाता है। ओके, चलिए डी इज द करेक्ट आंसर, हिज हार्ट बिगिंस टू डांस। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू द डैफोडिल्स डू इन द ब्रीज। ब्रीज में डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं, ए डांस, बी स्वे, बी सी बो, डी स्टैंड स्टिल। तो वो क्या कर रहे हैं हमें पता है, ए इज द करेक्ट आंसर,
वो डांस कर रहे हैं। यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, डांस। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन। बताना है कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई इस लाइन में। 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, एक साथ में मैंने, एक झलक में मैंने, एक नज़र में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देखे। तो ये यहाँ पर आपको बताना है, ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। ए सिमली, बी मेटाफोर, सी हाइपरबोली, डी पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर आपका सी इज द करेक्ट आंसर, हाइपरबोली का यूज किया गया। 10,000 आई सा 10,000 एट अ ग्लैंस, एक ही नज़र में 10,000 आपकी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। एक नज़र में आप 10,000 नहीं देखा जा सकता 10,000 को। तो यहाँ पर आपका पोइट ने हाइपरबोली को यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर, हाइपरबोली। ओके, चलिए नेक्स्ट, द फ्रेज इनवर्ड आई रिफर्स टू। जो इनवर्ड आई फ्रेज यूज़ किया है पोइट ने, उसका वो किसको रिफर करता है। ए एक्सपीरियंस, बी आई साइट, सी रियलिटी, डी इमेजिनेशन। इनवर्ड आई है वो किसको रिफर्स कर रहा है। डी इज द राइट आंसर, इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन को बता रहा है जब वो अंतर मन की आंखों से वो देखेंगे एकांत में डैफोडिल्स के नज़ारे को इमेजिनेशन के रूप में। तो ये आपका यहाँ पे इनवर्ड आई का मतलब क्या हुआ, इमेजिनेशन। डी इज द करेक्ट आंसर, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द राइट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ आज हमने डैफोडिल्स पोयम से एमसीक्यूज देखे। अच्छे लगे आपको, और आप अपना स्कोर भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।